हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ऑपरेटर वीडियो का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इसमें और भी ऑपरेटर्स जो बचे रह गए थे कल के, उसको हम लोग और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेटर है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग बिटवाइज पढ़ेंगे, उसके बाद असाइनमेंट और फिर आखिरी में टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर का पहली बात तो सिंटेक्स ये होता है प्लस प्लस। इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान लीजिए कि हमने ए की कोई वैल्यू ली है, उसको हमने 10 असाइन कर दिया है, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए इसको ऐसे लिखते हैं 10 प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले मान लेते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं बी। तो इसका मतलब ये होता है कि बी में ए की वैल्यू पहले असाइन हो जाए, फिर ए में एक इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हो सकता है पहले भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के, तो आप इसको ऐसे समझिए कि पहले ए की वैल्यू इंक्रीज होगी यहाँ पर, उसके बाद ही बी में असाइन होगी, ठीक है। ये इसका तरीका होता है। अगर वो पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट मतलब बाद में, अगर वो वेरिएबल के बाद है मतलब पोस्ट है, अगर वो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू असाइन होगी उसके बाद इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर वो प्री इंक्रीमेंट है तो पहले वो इंक्रीज होगी फिर असाइन होगी। अगर इसको हम लोग ऐसे वैल्यू से समझें, मान लीजिए कि मैंने कोई एक वैल्यू ले ली, ए इज इक्वल टू 10। अब बी में मान लीजिए मैंने उसको डाल दिया और यहाँ लिख दिया प्लस प्लस 10, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं चेक करूँगा तो बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 11 और ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी हो जाएगी 11। अगर हम लोग दूसरा केस देखें, मान लेते हैं ए की वैल्यू हम लेते हैं 10 और बी में लिख देते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट इस बार। अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? पहले इसमें हमें मिलेगा बी में 10 होगी वैल्यू और सी में, माफ़ करिएगा, सॉरी, ए में हमारा हो जाएगा 11, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ए लिखेंगे क्योंकि हम लोग ए वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा। प्लस प्लस में पहले क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगी पहले ए की वैल्यू, जैसे हमने ए की वैल्यू 10 दी थी तो वो इंक्रीमेंट होगी 11 हो जाएगी, 11 यहाँ पर असाइन हो जाएगी और फिर ए में 11 असाइन हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू मान लीजिए 10 है, अगर हमने उसको पहले ही पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ए में पहले ही हम लोग 10 इसको पास कर देंगे और उसके बाद 10 की वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे और उसके बाद ए में पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इंक्रीमेंट। इसी तरह हमारा होता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्या होता है? माइनस माइनस, जब हमें एक से घटाना रहता है, ठीक है। अब ऐसा मान लीजिए सेम इसमें भी वही रूल रहेगा। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू 10 है और अगर हम लोग उसमें बी में माइनस माइनस ए कर रहे हैं तो पहले क्या होगा? ए की वैल्यू एक घटेगी, एक से डिक्रीज होगी और फिर बी में असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग समझें तो पहले 10 थी, फिर वो 9 होगी, फिर बी में क्या हो जाएगी? 9 असाइन हो जाएगी, ठीक है। ये ए की वैल्यू थी। इसी तरह अगर हम लोग समझें, ए की वैल्यू अगर हम लोग 10 लेते हैं और बी की वैल्यू अगर हम लोग ऐसा लेते हैं ए माइनस माइनस, तो बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू जो हमारी पहले बी में असाइन हो जाएगी जो हमारी 10 होगी और उसके बाद ए जो हमारा है वो डिक्रीज हो जाएगा एक से, ये हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है आगे समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग बिट पे काम करते हैं। बिट मतलब जीरो, हम जो हम लोग ने स्टार्ट में बात किया था जीरो और वन पे हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एंड ऑपरेटर है, इसको कहते हैं बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड का मतलब ये होता है कि पहले हम लोग ने बात किया था कि एंड का मतलब क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि अगर दोनों जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक वो ट्रू, तब तक तभी ये ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक है। ये हम लोग ने बात किया था एंड के बारे में। अच्छा, अब इसमें हम लोग अगर देखेंगे बिटवाइज में, अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक मैंने कोई वैल्यू ले ली, मान लेते हैं इसको हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 24 और बी की एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया 16। तो पहले हम लोग इसको करेंगे किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 24 की बाइनरी क्या होती है? अगर आपको नहीं आता तो आप देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। ऐसे आप मान के चलिए कि ये हमारी 5 बिट है, तो इसको हम लोग कहते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4।
इसका ये मतलब है कि इस जगह की जो वैल्यू है वो 1 है, इस जगह की जो वैल्यू है वो 2 हो गई, इसकी 4, इसकी 8 और इसकी 16। तो जब भी हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इजी जो वे होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड भी होता है कि अगर हम लोग इसको 24 यहाँ लिख के 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 आएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ इसको 6 टाइम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 से 2, यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 0। इसको हम लोग बॉटम टू टॉप लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड 1। बट हमारे पास ये भी एक मेथड है, ये थोड़ा फास्ट है, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो हम लोग देखते हैं 24 से जस्ट स्मॉल क्या है 16, तो हम लोग 16 को 1 कर लेंगे, 16 में कितना ऐड करेंगे, 16 हम माइनस कर लीजिए 24 में से, क्योंकि हमने उसको कंसिडर कर लिया। 0 मतलब होता है कि इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और 1 मतलब कंसिडर कर रहे हैं, तो 16 में से घटा देंगे तो 8 बचेगा, 8 हमारे पास होता है तो 8 को हमने 1 कर दिया। अब हमारा जो ये वैल्यू थी ये 0 हो गया, तो बाकी सबको हम लोग 0 कर देंगे, तो हमारी कितनी होगी 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो सेम ही आ रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ये एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और ये हमारा थोड़ा फास्ट मेथड है, इसे करने में काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं कि इसको लिखना कैसे। मान लीजिए कि ए की हमने वैल्यू ले ली 24, ठीक है, बी की वैल्यू मान लीजिए हमने ले ली 16, तो ए को जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे 24 को, तो वो हो गया पहली बार में मैंने आपको बताया 16, तो आपने 16 ले लिया, 8 हो गया 24, अब बाकी 4 की वैल्यू 2 की जगह और 1 की जगह 0 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग बी लेंगे, बी हमारा 16 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये 16 की जगह थी, अब हमारा पूरा हो गया, तो हमें बाकी सबको 0 कर देना है। ठीक, अब इसमें हमको लगाना है बिटवाइज एंड, जिसकी हम लोग ने पहले बात की थी ये। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं बिटवाइज एंड के बारे में, तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर एंड परफॉर्म करेंगे, यहाँ हमने एंड परफॉर्म किया। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों जब तक 1 है तभी 1 होगा, अदरवाइज 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू देखिए 1 होगी, बाकी सब 0 हो जाएगी। अब इसको हम जब बाइनरी को वापस कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो देखिए वही रूल होगा, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8 और ये 16। जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया, सिर्फ 16 आ रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 16। इसका मतलब जब भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 24 एंड 16, तो उसकी वैल्यू आएगी 16। ठीक, इसी तरह हम लोग और ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, बिटवाइज और का भी सेम प्रोसीजर होता है। हमने जैसे मान लीजिए वही सेम वैल्यू हम ले लेते हैं 24, बी में हमने ले लिया 16। ठीक है, अब हम लोग इसको ए को जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा वही 1 1 0 0 0। 16 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 और 0। ठीक, अब इसमें हम लोग एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर लगाएंगे, तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1 और बाकी सब हमारा 0 0 0। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वापस आप देख सकते हैं 24 बनेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 24 को अगर बिटवाइज और करते हैं किससे, 16 से, तो वो हमारा 24 रिजल्ट देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे बिटवाइज और एक्सऑर क्या होता है। एक्सऑर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं बता देता हूँ। एक्सऑर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सऑर। एक्सऑर का ये मतलब होता है कि जब दोनों वैल्यू डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो वो 1 रिटर्न करता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 है और दूसरी साइड 0 है, या इस साइड 0 है या इस साइड 1 है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अदरवाइज अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, मान लेते हैं कि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर दोनों में जगह 1 है, तो ये दोनों वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स। ठीक है, तो हम लोग पिछला ही एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जब लिया था ए को 24 लिया था, बी को हमने 16 लिया था। ठीक है, तो ए को हमने जब 24 को कन्वर्ट किया था तो कितना है, तो 1 1 0 0 और 0। जब हमने बी को लिया, बी को हमने 16 लिया, इसको हमने कन्वर्ट किया, तो ये आ जाएगा 1 0 0 और 0। अब इस पे हम लोग जब और एक्सऑर लगाएंगे तब क्या होगा, हमने क्या बताया, जब दोनों डिफरेंट वैल्यू होती है तभी वो 1 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सेम है तो 0,
यहाँ पर डिफरेंट है तो 1, बाकी सब में 0 0। आप इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 1, 2 वैल्यू, 4 वैल्यू, 8 आ जाएगी, और ये 16। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 24 XOR 16 हमारा जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। ये हमारा था और ऑपरेटर, बिटवाइज और। ठीक है, ये हमारा था बिटवाइज एंड। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया हमारा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ये काफ़ी इजी होता है। इसका एक याद करने का भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आप वैल्यू डायरेक्ट निकालना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से ही करें। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कोई वैल्यू देते हैं तो उसको वो कितनी बिट हमको शिफ्ट करनी है वो इसको ये बताता है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये वैल्यू दिया कि 25 को आप 2 बिट शिफ्ट कर दीजिए। तो जब हम लोग 25 को लिखेंगे तो 25 हमारा हो गया 16, फिर 8, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा। अब इसको हम लोग 2 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगी 1 0 0 1 1। इस जगह पे हमारा 0 0 भर जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा। जब भी हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हम लोग 25 जो यहाँ वैल्यू है उसको ले लेंगे और उसमें 2 की पावर जितना हम लोग ने शिफ्ट किया उस वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे। जैसे हमारे केस में 2 है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 इंटू 2 4 4, और ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी 100। ये हमारा चेक करने का एक वे है, ये भी एक मेथड है, काफ़ी फास्ट होता है, इसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट होता है हमारा राइट शिफ्ट। जब हम राइट शिफ्ट की बात करते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। राइट शिफ्ट में क्या हो जाता है कि जो वैल्यू हम यहाँ पर जो वैल्यू लिख रहे हैं उसको जितना बिट शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम n वैल्यू को n बिट शिफ्ट करते हैं तो m यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड और 2 टाइम्स n, 2 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने 25 को 2 बिट राइट शिफ्ट किया तो हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 का पावर 2। ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 2 मतलब 4, 25 डिवाइड बाई 4 ये समथिंग 6 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, जो हम लोग ने पहले लिखा बस उसको हम लोग थोड़ा सा कंसाइज करके लिख दे रहे हैं, तो उसी को असाइनमेंट। जैसे मान लीजिए कि मेरे को लिखना है a प्लस 1, मान लीजिए मुझे ऐसे लिखना है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया, जो प्लस था मैंने उसको पहले ले आया और यहाँ 1। इसका मतलब इसका और इसका मीनिंग सेम होता है, ये कुछ नहीं। अब बस ऐसा समझिए कि जब आप मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने ये लिखा तो इसका ये मतलब है कि आप इक्वल टू करके जो यहाँ वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ मैंने a ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, तो a मल्टीप्लाई 1 कर दें। बस इसी को शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी ऑपरेटर को लिख सकते हैं असाइनमेंट के रूप में। ठीक है, आप किसी भी मॉडुलस को भी लिख सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट को भी लिख सकते हैं, किसी को भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा होता है टर्नरी ऑपरेटर। इसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन आज इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कोई वैल्यू ले ली a इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर हमने ले लिया b इज इक्वल टू 30। अब हमने मान लीजिए कंडीशन दे दी कि a हमारा क्या b से बड़ा है, अगर है तो हमें मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया प्रिंट f, तो यहाँ लिख के आ जाए a इज ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पर लिख के आ जाए a इज ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ लिख के आ जाए प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर। यहाँ बी ग्रेटर लिख देंगे अगर ऐसा नहीं है तो। आप ऐसे समझिए कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यू को और उसके बेसिस पे रिजल्ट दे रहे हैं।
तो हमारा क्या है यहाँ पर इस केस में क्या है कि ए जो है हमारा 10 है और बी हमारा 30 है। तो क्या ए 10 बड़ा है? नहीं। तो ये जो होगा इसमें क्या होगा, ये हिस्सा नहीं चलेगा, फॉल्स वाला चलेगा। तो फॉल्स वाले में क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा कि बी इज़ ग्रेटर। इसका मतलब 30 बड़ा है, जो हमारा रिजल्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारा कोड है जिसमें हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट किया, मेन हमने एंटी मेन फंक्शन लिया, ए की वैल्यू हमने 25 असाइन की है, बी की वैल्यू हमने 5 असाइन की है। हम यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आप ध्यान से देखिए, तो हमने यहाँ पर 10 असाइन किया है। इसके बाद फिर हम इसको, ये देखिएगा पोस्ट है तो पहले हम असाइन कर रहे हैं और उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब जब हम लोग फर्स्ट असाइन करेंगे तो यहाँ पर 10 आना चाहिए और उसके बाद 11 होना चाहिए। इसी तरह अगर हम लोग प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो पहले इंक्रीज होगा, फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू 11 आएगी और यहाँ पर भी 11 आएगी। ठीक है, ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर हो गया। नीचे मैंने आपको बताया है कि इसको बिटवाइज कैसे करते हैं। दोनों को पहले बाइनरी में आप कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके ऊपर एंड और एक्स और या जो भी है उसको आप लगा लीजिए। उसके बाद उसको वापस जो वैल्यू आ गई उस बाइनरी कोड को वापस आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट बहुत ऐसा नहीं है, ये बस एक वे है लिखने का। ठीक है, ताकि हम लोग का टाइम बच सके। और ये टर्नरी ऑपरेटर है, जैसे अब इसमें ये है कि 10 क्या ग्रेटर है 5 से? नहीं। 10 इज़ लेस देन 5, ये फॉल्स है हमारा, तो हमारा 20 प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि 20 हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। और एक ये ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर का काम ये होता है कि ये बताता है कि जो हमने वेरिएबल लिया है उसका साइज़ क्या है, मतलब मेमोरी में कितना साइज़ का है, कितने बाइट का है। ये रिटर्न करता है बाइट। तो इसको हम लोग कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, प्रोग्राम हमारा सही है, रन हो गया। आप वैल्यू देख सकते हैं कि ए की वैल्यू हमने 25 लिया, बी की 5 लिया। पहले इंक्रीमेंट वाला देख लेते हैं कि पहले यहाँ इसमें असाइन हो गया तो इसलिए 10 हो गया, उसके बाद इंक्रीमेंट होके 11 आ गया हमारा। सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। इसमें क्या हुआ कि पहले इंक्रीमेंट हो गया फिर असाइन हुआ, तो इंक्रीमेंट हो गया इसलिए 11 हो गया, उसके बाद फिर असाइन हुआ। आप इसमें चेक कर सकते हैं, अब 25 है और 5 है। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक मिनट, अब हम लोग यहाँ ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू हमने क्या ले ली, 25 ले ली। ठीक है, अब इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 16 8 24 हो गया, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरह हमने बी की वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 5, तो बी से जस्ट छोटा क्या था हमारा, 16 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 4 होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग मान लीजिए ये 1 निकालने के लिए हम लोग चेक करते हैं, एक बिटवाइज एंड निकालने के लिए। तो अगर हम लोग एंड करते हैं तो यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 0, ये हमारा 0। ठीक है, ये भी हमारा 0 और आखिरी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमने क्या बताया थी, इस जगह की वैल्यू 1 थी तो ये 1 आ जाएगा, इसलिए हम चेक कर सकते हैं कि वैल्यू 1 है। इसी तरह अगर हम इस पर और लगा दें तो हम क्या हो सकता है, 1 हो गया। आप यहाँ चेक कर सकते हैं इसको और इसको, 1 हो गया, फिर सेकेंड वाला भी 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ वैल्यू 0 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगा। आप जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 16 + 8 + 4, 2 की वैल्यू 0 है इसलिए 1, तो ये कितना हो गया 20, ये हो गया 29। ठीक है, ये हो गया 29, तो ये आपका 29 हो गया। इसी तरह आप एक्सॉर भी करके देखेंगे तो वो 28 आएगा। इसके बाद आपने राइट शिफ्ट किया, अगर आप देखेंगे 25 डिवाइड बाई 2 का पावर 5, 2 का पावर कितना हो गया 5, 32। तो 25 डिवाइड बाई 32 जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसलिए 0 आया। इसी तरह अगर हम 25 में 32 2 का पावर 32, 2 का पावर 5 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगी 800 वैल्यू, जो कि हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 आई है। ठीक है, ये नॉर्मल सा प्लस माइनस है, आप इसको कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। टर्नरी वाले में आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू है ये हमारी फॉल्स है, इसलिए 20 आनी चाहिए, तो 20 हमारा रिजल्ट में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।